आप सबका दिल से स्वागत है। शुगर रे रॉबिन्सन एक बहुत बड़ा बॉक्सर, उसकी फ़ाइट अनाउंस होती है जिम्मी डॉयल के साथ। बहुत सारी टिकट सेल हो गई है। अब फाइट के एक रात पहले रॉबिन्सन को सपना आता है कि रिंग के अंदर उसके हाथों जिम्मी की मौत हो जाएगी। क्या रॉबिन्सन का सपना सच हुआ? क्या उसने वाकई में मार दिया जिम्मी को? सिर्फ ये पॉइंट के लिए आज की कहानी नहीं है। एक छोटा लड़का जिसकी उम्र 14 साल होती है तब वो बॉक्सिंग गेम में उतरता है। उसका कैरियर और उसके साथ उसकी जो पर्सनल लाइफ है, जो उसकी शादियां होती है एक के बाद दूसरी, फिर और कोई लड़की कुछ इल्ज़ाम लगाती है, फिर जो उसकी थर्ड वाइफ रहती है वो कुछ अलग चीज़ें करती है रॉबिन्सन के साथ। आज की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक मिडिल क्लास लड़का बहुत बड़े लेवल पे पहुंचता है, बट उसके बाद उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या वो अपने आप को हैंडल कर पाता है, कौन उसे सपोर्ट करता है और कौन उसे अलग अलग तरीके से उसकी हेल्थ ख़राब करने की कोशिश करता है। मैं कहानी चालू करूं उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूं और आपको पूरी कहानी बताता हूं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. शुगर रे रॉबिन्सन, इनका जन्म होता है 3 मई 1921 यूएस से। इनका नाम एक्चुअली शुगर रे रॉबिन्सन नहीं था, इनका नाम था वॉकर स्मिथ जूनियर। मतलब उनके जो डैड थे उनका नाम था वॉकर स्मिथ, तो उनके लड़के का नाम रखा गया वॉकर स्मिथ जूनियर। अब आगे चल के उनका नाम शुगर रे रॉबिन्सन कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। रॉबिन्सन की 2 सिस्टर थी, दोनों उससे बड़ी थी, और रॉबिन्सन के जो डैड थे बहुत हार्ड वर्किंग। जब रॉबिन्सन का इंटरव्यू लिया गया तो वो कहते थे मेरे डैड के छोटे छोटे बिजनेस थे अलग अलग तरीके के, वो अर्ली मॉर्निंग निकल जाते थे और मिडनाइट में आते थे। मैं सिर्फ उन्हें संडे को देखता था, बाकी वीक के 6 दिन वो इतने बिजी रहते थे मेरी और उनकी मुलाकात ही नहीं होती थी। अब रॉबिन्सन, शुगर रे रॉबिन्सन जब 12 साल के हुए तो उसके मॉम और डैड सेपरेट हो गए। अब रॉबिन्सन को उसकी मॉम लेकर गई। रॉबिन्सन को बनना था डॉक्टर, बट अलग अलग चीज़ें हुई। 9th ग्रेड में वो स्कूल से निकले और उन्होंने अपना गोल बना लिया बॉक्सिंग का। जब वो 14 साल के हुए, 14 ईयर्स के हुए, तो उन्हें एक बॉक्सिंग की टूर्नामेंट में हिस्सा लेना था। अब उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए उन्हें AAU मेंबरशिप कार्ड की ज़रूरत थी। अमेच्योर एथलेटिक यूनियन स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स में। अब वो कार्ड उन्हें नहीं मिल सकता था क्योंकि वो थे 14 ईयर्स के, वो कार्ड मिलता है 16 साल पर। अब रे रॉबिन्सन करके एक लड़का था जिसने बॉक्सिंग क्विट की थी। हमारे वॉकर स्मिथ ने उसका ID कार्ड लिया क्योंकि उसने तो बॉक्सिंग क्विट कर दी है, तो उसके नाम से वो टूर्नामेंट में एंटर हुए। अब ID कार्ड पर उस बंदे का नाम था रे रॉबिन्सन। बस उस दिन से जो हमारे वॉकर स्मिथ भाई थे उसका नाम हो गया रे रॉबिन्सन। न्यूयॉर्क में जब उनकी फ़ाइट चल रही थी, एक बॉक्सिंग मैच, तब एक लेडी ने ऑडियंस में से कहा यू आर स्वीट एज शुगर, और उस दिन के बाद रे रॉबिन्सन ने अपने नाम के आगे लगा दिया शुगर और उनका नाम हो गया शुगर रे रॉबिन्सन। उनकी जर्नी शुरू हो गई। टीनेज से ही वो बॉक्सिंग रिंग में बहुत बेहतरीन फ़ाइट करने लगे। जहाँ पर उनका फेवरेट पंच था, वहाँ से जो वो मैच जीतते जा रहे थे, तो आप उनकी हर मैच में देखना वो पंच तो आपको दिखेगा। अब 1938 में जब वो 17 साल के थे, उन्होंने शादी की मैरजोरी जोसेफ से, और उसी साल 1938 में उनकी शादी रद्द हो गई। बट उसी साल में उन्हें लड़का भी हुआ जिसका नाम रखा गया रॉनी स्मिथ। एक शादी हुई, वो टूटी, बट बॉक्सिंग मैच पर असर नहीं आया। मतलब बॉक्सिंग कैरियर उनका बहुत अच्छा चल रहा था। 1940 से वो बन गए प्रोफेशनल बॉक्सर। जब भी 2 बॉक्सर लड़ते हैं तो वो बराबर सब चीज़ें देखेंगे कि ये हमें मार रहा है तो हम नेक किस तरफ करें और टाइम आने पर उसे पंच मारे। बट यहाँ पर आप देखना रॉबिन्सन को, वो प्रिपेयर रहते हैं पूरी तरीके से और बहुत फोर्स से सामने वाले को मारते हैं। 6th पंच में मोस्टली सामने वाला गिर जाता है, और जब वो गिरता है तो ये भाई सब पीछे जाके आराम से खड़े हो जाते हैं। रेफरी के 10 गिनने से पहले सामने वाला खड़ा हो जाता है, तो ये जाते हैं फिर से देते हैं। मतलब लोगों की बॉक्सिंग स्टाइल में और इनकी बॉक्सिंग स्टाइल में पूरा डिफरेंस था। ये पूरे अटैकिंग मोड पे आते थे, डिफेंस भी करते थे, बट एट द सेम टाइम
बहुत फोर्स से पंच मारते थे और पूरी कोशिश करते थे कि सामने वाला हार जाए, और ऐसे ही होता था। बड़े बड़े बॉक्सर को रॉबिन्सन ने हराया है। उनकी ये स्पोर्ट्स की लाइफ चल रही थी। उसी बीच रॉबिन्सन मिलते हैं एडना से, जो डांसर थी, परफॉर्म करती थी। रॉबिन्सन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उनका बॉक्सिंग वर्कआउट ख़त्म होता था, उसके बाद वो एक लोकल स्विमिंग पूल था, वहाँ पर रॉबिन्सन जाके वहाँ पर बैठते थे। अब उन्होंने एडना को एक बार जान करके स्विमिंग पूल में धक्का मार दिया, उसका अटेंशन लेने के लिए, और बाद में कहा कि ये गलती से हो गया। उसके बाद रॉबिन्सन उस नाइट क्लब में गए जहाँ पर एडना परफॉर्म करती थी, डांस करती थी, और अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उनकी बातचीत हुई, डेट पर मिलने लगे और दोनों का प्यार हुआ। दोनों ने शादी की 1944 में। उनका लड़का होता है, उसका नाम रखा जाता है रे रॉबिन्सन जूनियर। कैरियर बहुत अच्छा चालू है। अब रॉबिन्सन की दूसरी शादी हो गई है, बच्चा हो गया है। अब आता है साल 1947। यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है जिम्मी डॉयल की, जिनका जन्म हुआ था अगस्त 12, 1924, लॉस एंजलिस, यूएसए। इनका रिकॉर्ड था, इन्होंने टोटल 53 मैच 1947 तक लड़ी थी। उसमें से 43 मैच ये जीत चुके थे, 7 मैच ये हार चुके थे और 3 मैच इनकी ड्रॉ हुई थी। इन्होंने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी 1941। 1947 में ये थे 22 साल के। ये देखते आ रहे थे शुगर रे रॉबिन्सन को, और इनका भी रिकॉर्ड अच्छा था। जिम्मी को चाहिए था कि कोई वो बड़े बॉक्सर को हराए तो उसका नाम बड़ा हो जाए। जिम्मी ने चैलेंज किया रॉबिन्सन को। रॉबिन्सन ने चैलेंज एक्सेप्ट कर दिया। मैच का अनाउंसमेंट हो गया है, टिकट्स बिक गई है, और मैच के एक दिन पहले रॉबिन्सन को सपना आता है बॉक्सिंग रिंग के अंदर वो इस तरीके से मैच लड़ते हैं जिम्मी के साथ कि जिम्मी की मौत हो जाती है। अब रॉबिन्सन को जब ये सपना आया दूसरे दिन रिंग में शायद उनके हाथों जिम्मी मर जाएगा, तो उन्होंने ना कह दिया कि मुझे ये मैच नहीं लड़नी है। अब हर जगह बवाल हो गया, मैच की टिकट बिक गई है, लोग एक्साइटेड है मैच देखने के लिए। अब प्रीस्ट और वहाँ के मिनिस्टर रॉबिन्सन के घर आए और रॉबिन्सन को कहा तो टेंशन मत ले, ये सिर्फ एक सपना था, सपने कभी हकीकत नहीं होते, तो बिंदास मैच खेल। रॉबिन्सन ने कहा नहीं, मुझे सपना आया है, मुझे नहीं खेलनी है मैच। वो लोग की ज़िद करने पर रॉबिन्सन बॉक्सिंग के लिए तैयार हो गए। रॉबिन्सन बॉक्सिंग में उतरे तब उनके दिमाग में थी ये सब चीज़ें। 6-7 राउंड तक सब चीज़ें ठीक चल रही थी बॉक्सिंग रिंग में। उसके बाद एक पल ऐसा आता है, रॉबिन्सन ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें याद नहीं रहता है कि उन्हें ये सपना आया था, और वो ज़ोरदार अटैक करते हैं, प्रेशर से अटैक करते हैं। जिम्मी को लग जाती है, जिम्मी उसी वक्त गिर जाता है। जिम्मी को फटाफट हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, बट जिम्मी मर जाता है। ये बात फैल गई हर जगह पर। रॉबिन्सन को बाद में जाके पता चला कि जिम्मी वो मैच जीत कर अपनी मॉम को घर लेके देना चाहता था। रॉबिन्सन ने उसके बाद की जो 4 मैच थी उसके पैसे इकट्ठे करके जिम्मी की मॉम को उनके नाम पर घर लेकर दिया। थोड़े समय तक रॉबिन्सन को वो सब चीज़ें बार बार याद आती थी, बट थोड़े टाइम के बाद उन्होंने फिर से बॉक्सिंग करियर कंटिन्यू किया। वो मैच लड़ते जीतते उनका करियर चल रहा था, पर्सनल लाइफ उनकी चल रही थी। ऑलरेडी एक चीज़ उनकी लाइफ में ख़राब हो गई थी। साल आता है 1959। बारबरा जॉनसन जो एक सिंगर थी, उन्होंने रॉबिन्सन के ख़िलाफ़ एक मुकदमा किया और ये दावा किया 1953 में उनका बेटा बॉर्न हुआ पॉल, वो एक्चुअली रॉबिन्सन का लड़का है। मामला कोर्ट में तो गया, मामला आया फेवर में रॉबिन्सन के हक़ में फ़ैसला सुनाया गया। ये फ़ैसला सुनाया गया था 1963 को, बट क्योंकि 1959 में उसने मुकदमा किया था सिंगर ने, बस उसके बाद से रॉबिन्सन की जो मैरिड लाइफ थी उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। 1962 में एडन के साथ डिवोर्स हो गया रॉबिन्सन का। 1965 में रॉबिन्सन ने लास्ट मैच खेली और 1965 में ही रॉबिन्सन की शादी हुई मिली नाम की फ़ीमेल से। वो लोग लॉस एंजलिस में जाके सेटल हो गए। अब मिली से शादी करने के बाद रॉबिन्सन की तबीयत ख़राब होने लगी, तो उनका जो लड़का था एडन का रॉबिन्सन की जो सेकंड वाइफ थी एडन, उसका जो लड़का था रे रॉबिन्सन जूनियर, उसने लोगों को कहा कि ये जो थर्ड वाइफ है मिली, ये मेरे डैडी को कंट्रोल करती है, ये मेरे डैडी को ड्रग्स देती है। और जूनियर रॉबिन्सन ने ये भी कहा, मेरी जब ग्रैनी ऑफ हुई, रॉबिन्सन की माँ,
तब वो फ्यूनरल में भी नहीं आ पाए क्योंकि मिली उन्हें पूरा कंट्रोल करती थी और अलग अलग तरीके के ड्रग्स देती थी। बट ये भी चीज़ पता चली थी कि रॉबिन्सन उनकी मॉम के मरने के एक दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट थे क्योंकि उन्हें बेचैनी हुई थी और उसके कारण उनका ब्लड प्रेशर बहुत राइज हो गया। रॉबिन्सन की सेकेंड वाइफ एडना और जूनियर रॉबिन्सन का ये भी कहना था कि मिली ने हमेशा ये कोशिश की है कि सेकेंड वाइफ और उसके लड़के को रॉबिन्सन से दूर रखे। ब्लड प्रेशर तो था, उसके बाद उन्हें डायबिटीज़ हुई और आहिस्ते आहिस्ते अल्जाइमर डिजीज़ उन्हें हो गई और अप्रैल 12, 1989 हार्ट डिजीज़ से रॉबिन्सन की मौत हो गई। टोटल फाइट्स रॉबिन्सन ने लड़ी थी 201, उसमें से उन्होंने जो फाइट जीती थी वो थी 174। 19 मैचेस वो हार गए थे और 6 मैचेस ड्रॉ हुई थी। मैंने यहाँ पर थंबनेल डाला है। मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस मिस्ट्री स्टोरी मिलेगी, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी मिलेगी। तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके ये सब कहानियाँ चेक कर सकते हो, आपको अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।